हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है JLPTN4 ग्रामर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग 100 फ्रेज़ कवर करेंगे और मैं 4 फ्रेज़ कवर कर चुका हूँ। ये 5वां फ्रेज़ है, 5वीं वीडियो है और ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। लाइक ये वाला फ्रेज़ यूज़ करते टाइम, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये फ्रेज़। और आप ऑलमोस्ट किसी भी जापानी से बात करेंगे ना, आप पहली बार यही ये फ्रेज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। So without wasting any further time, we can start the video. Let me tell you a little bit about myself. मेरा नाम अभय तिवारी है। मैं यहाँ पिछले 1 साल 2 महीने से रह रहा हूँ। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर here in Nagasaki, Japan. और आई डिड माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT ISM Dhanbad. And in 2024 I got graduated and later on I joined here as a software engineer. So अभी मैं JLPTN4 की तैयारी कर रहा हूँ। So चलिए पढ़ते हैं। फ्रेज 5th की ये वीडियो है, ठीक है। फ्रेज 5th हमारा क्या है, 4 फ्रेज तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगी, या फिर तो आप आई बटन में लिंक क्लिक करके आप उसके जरिए देख सकते हैं, या फिर तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी मैंने चैनल पे बना रखी हैं, उसको भी ध्यान से उसको भी देख सकते हैं। वो भी अच्छी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस और एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई हैं। मेरे वर्क के अराउंड भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो और आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट। ये फ्रेज 5th की वीडियो है। 4 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं हमारे पास में। तो हमारा फ्रेज है बा जो है ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, कंडीशनल फॉर्म है। बा जो है ये क्या है, तुम्हारा कंडीशनल फॉर्म है, यानी कि इफ़ ए देन बी। जब एक इवेंट होगा तभी दूसरा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो कंडीशन ये है कि इफ कंडीशन ए इज मेट देन ओनली कंडीशन बी विल हैपन, ठीक है। सो देयर आर सम स्पेशल फॉर्मेट रूल्स ऑफ दिस ग्रामर विच आई विल एक्सप्लेन नाउ विद सम एग्जांपल्स बिफोर मूविंग ऑन टू अवर मेन एग्जांपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा वर्ब्स के साथ में। वर्ब्स के साथ में तुम बा को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कोई एक काम करोगे तभी दूसरा होगा, ये वर्ब है, ठीक है। तब तुम वर्ब के साथ में कैसे यूज़ करोगे। वर्ब के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जो एंडिंग में ऊ आ रहा होता है, डिक्शनरी फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। जो एंडिंग में ऊ आता है वर्ब्स में, उसको हम लोग ए में चेंज कर देते हैं और लास्ट में बा लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे ऊ वर्ब है, ठीक है। इचिदान वर्ब, गोदान वर्ब और बाकी एक स्पेशल वर्ब, 3 टाइप की वर्ब्स होती हैं जापानीज़ में। वो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। फिलहाल में कुल मिला के मैंने उनको स्मॉल में यहीं पे दिखाने की कोशिश करी है। ऊ वर्ब होगी तो जैसे इकू है, एग्जाम्पल के लिए इकू जो है वो ऊ वर्ब है। डिक्शनरी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे इकीमास बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये इकू जो है वो ऊ वर्ब है, ये तुम्हारा डिक्शनरी फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लास्ट का ऊ हटाना है, वहाँ पे ई लगाना है, तो इके हो जाएगा और बाद में हम लोग को ऐड कर देना बा, तो ये क्या हो जाएगा, इकेबा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इकेबा का मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ यू गो। इकू का मतलब होता है टू गो और इकेबा का मतलब हो जाएगा इफ़ यू गो। कंडीशनल है ना ये, ठीक है। अब रू वर्ब की बात करें तो उसमें भी ताबेरू जो है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, सोचो तुम। लास्ट का रू हटा दो, लास्ट का ऊ हटाओगे, ए लगाओगे तो ताबे रे हो जाएगा, और लास्ट में बा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ताबे रे बा, ठीक है, समझ रहे हो। इफ़ यू ईट, ताबे रे बा। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हम लोग नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में लास्ट में जो ई आता है, जैसे जानाई दिस, ठीक है, नाई वाला जो ई है उसको चेंज करके तुम क्या लगा दोगे, वहाँ पे ना केरेबा लगा दोगे। ई को हटा के ना केरेबा लगा दोगे। जैसे यहाँ पे देखो, इकानाई, इकानाई मतलब नहीं जाऊँगा, ठीक है। इकानाई जो है वो तुम्हारा टू नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करके क्या बनाओगे तुम, इसको बनाओगे तुम इका ना केरेबा। इका नाई ई हटा दिया, इका ना केरेबा बन गया, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट गो, ये हो जाएगा। ऐसे ही करके तुम लास्ट के ई हटा के ना केरेबा वहाँ पे लगा सकते हो। अब एडजेक्टिव्स के साथ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो 2 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, और उनके नेगेटिव के साथ में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी मैंने लिखा है। तो ई एडजेक्टिव में क्या होता है, लास्ट की जो ई है उसको हम लोग केरेबा में चेंज कर देते हैं। जैसे वहाँ पे वर्ब के साथ में, जो वर्ब की नेगेटिव के साथ में जो नाई था उसका ई हटा के हम लोग क्या कर रहे थे, ना केरेबा लगा रहे थे ना केरेबा लगा रहे थे। वैसे यहाँ पे ई हटा के हम लोग केरेबा लगाएंगे, ठीक है। जैसे ओकी मतलब होता है बिग, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ओकी केरेबा, ठीक है। ओकी केरेबा, देखो लास्ट की जो ई थी, यानी कि जो आई साउंड मतलब सिलेबल है, ई सिलेबल जो है उसको हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, केरेबा आ जाएगा, समझ रहे हो। इफ़ बिग, अगर बड़ा है। ई एडजेक्टिव की हम लोग बात करें तो ई एडजेक्टिव के रूल्स जो है ऑलमोस्ट सेम है, नेगेटिव के भी रूल सेम है। उसमें एंडिंग में ई हटा के हम लोग केरेबा लगा देते हैं। जैसे जो पहले तो तुम ये सोचोगे किसी भी ई एडजेक्टिव को नेगेटिव बनाने के लिए उसमें कुनाई लगाया जाता है, ई हटा के। तो तुम ओ की कुनाई तुमने बनाया था नॉर्मल एडजेक्टिव से नेगेटिव एडजेक्टिव। अब तुम नेगेटिव में कंडीशनल लगाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, लास्ट में जो ई आ रहा है उसको हटा के केरेबा लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, ओकी कुना केरेबा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा ओकी कुना केरेबा, इफ नॉट बिग। अब हम लोग ना एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ना एडजेक्टिव्स जो है वो एट द एंड दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हो, क्या, नारेबा या फिर दे अरेबा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा दो, काम आपका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बेनरी जो है ये ना एडजेक्टिव है, ठीक है। बेनरीना इसका पूरा मतलब वो होता है। तो बेनरी जो है वो ना एडजेक्टिव है, कन्वीनियंट इसका मतलब होता है। ये चेंज हो जाएगा किस में, सोचो, अगर तुम नारावा लगाओगे, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज बेनरी नारावा, ठीक है, बेनरी नारावा। और अगर तुम दे अरेबा लगाओगे तो बेनरी दे अरेबा, समझ रहे हो, इसमें चेंज हो जाएगा। इफ़ कन्वीनियंट दोनों का मतलब वही रहेगा, तुम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नाराबा भी यूज़ कर सकते हो और दे अरेबा भी यूज़ कर सकते हो। बेनरी नाराबा, बेनरी दे अरेबा, दोनों सही है। अब ना एडजेक्टिव में ही नेगेटिव कैसे बनाओगे, उसके लिए
जाना केरेबा लगाओगे या फिर तो तुम देना केरेबा लगाओगे, जाना केरेबा देना केरेबा। अब बेनरी जो है, बेनरी को क्या हो जाएगा, बेनरी जाना केरेबा मतलब इफ़ नॉट कन्वीनियंट, बेनरी जाना केरेबा मतलब इफ़ नॉट कन्वीनियंट देन प्लीज डोंट गो देयर, ठीक है। तो बेनरी जाना केरेबा इक्कू कोता नाइमो ताइजो देश, मतलब कि प्लीज डोंट गो देयर, इट्स ऑल्सो फाइन, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेनरी जाना केरेबा हो गया। उसके बाद में दूसरा है तुम्हारा बेनरी देना केरेबा, इफ़ नॉट कन्वीनियंट, बेनरी देना केरेबा। समझ रहे हो ना, इसमें क्या करना है आपको, नाराबा या दे अरेबा लगाना है, इसमें आपको लगाना है जाना केरेबा या दे ना केरेबा। मतलब बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नाउन के साथ में। अब नाउन जो है सेम ना एडजेक्टिव जैसा ही है, इसमें भी तुम नाराबा और दे अरेबा लगा सकते हो। जैसे निहोंजिन है, निहोंजिन मतलब क्या, जापानीज़ को अगर तुम्हें बोलना है तो तुम निहोंजिन नाराबा लगाओ यानी कि इफ़ नॉट जापानीज़, या फिर तो तुम निहोंजिन दे अरेबा लगाओ यानी कि इफ़ नॉट जापानीज़, इफ़ नॉट नहीं इफ़ जापानीज़, ठीक। अब नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए भी सेम एज ना एडजेक्टिव है, जा ना केरेबा भी लगा सकते हो और देना केरेबा भी लगा सकते हो, जाना केरेबा देना केरेबा दोनों चीज़ें लगा सकते हो। तो यही थे कुछ रूल्स, और इसमें आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और जो 2 स्पेशल वर्ब मैंने कुरु और सुरु बताई थी, उसके लिए भी हम लोग सिंपल ही रूल अप्लाई करते हैं। लाइक बहुत सारे टाइम पे स्पेशल वर्ब में क्या होता है, कुछ डिफरेंस रूल्स अप्लाई होते हैं, बट इस केस के लिए, कंडीशनल के लिए हम लोग सेम, जैसे कुरु जो है वो कुरेबा में चेंज हो जाएगा, सुरु जो है वो सुरेबा में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, वीडियो लंबी हो गई है बट बियर विद मी फॉर सम टाइम मोर। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोनो बताओ ओसेबा, ओसेबा मतलब दबाना, ठीक है। कोनो बताओ ओसेबा दोआओ हिराकिमास, हिराकिमास मतलब ओपन। तो इफ़ यू पुश ओसेबा, बा आ गया ना यहाँ पे, बा मतलब इफ़ यू डू समथिंग, ठीक है। तो कोनो बताओ ओसेबा मतलब इफ़ यू पुश दिस बटन दोआगा हिराकिमास, हिराकिमास मतलब द डोर विल ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अनातागा इकेबा बताशिमो इकुयो, मतलब कि इफ़ यू गो, अनातावा इकेबा मतलब इफ़ यू गो, बताशिमो इकुयो मतलब आई विल ऑल्सो गो, ठीक है, आई एम गोइंग टू। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मतलब होता है, नेक्स्ट सेंटेंस है कहाँ गया, हाँ, इमा सुगु शुपात्सु सुरेबा मनियाओ दिस, मनियाओ देशो, मनियाओ मतलब होता है टाइम पे पहुंचना, ठीक है, टाइम पे कर पाना कोई चीज़, मनियाओ, ठीक। तो यह है इमा सुगु शुपात्सु सुरेबा जी सुपात्सु मानी आओ सुरेबा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू लीव राइट अवे यू विल स्टिल मेक इट इन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माइनिची रेंशुओ सुरेबा जोजुनी नारुयो, मतलब कि इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, माइनिची मतलब होता है ये, माइनिची का मतलब होता है एवरी डे, रेंशु मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रतिदिन अभ्यास करोगे, अगर तुम प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो तुम निपुण हो जाओगे, ठीक है, बेसिकली ये लिखा हुआ है, इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू आर गोइंग टू इंप्रूव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है शूशु काम मो सुरेबा मीना बासुरेरुयो, शूशु काम मो सुरेबा मतलब शूशु काम मतलब शुकान का मतलब होता है तुम्हारा वीक, ठीक है, शुका, इस शुका मतलब 1 वीक, नी शुका मतलब 2 वीक, ठीक है। अब शुकान का मतलब ये हुआ कि फ्यू वीक्स, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, तो कुछ सप्ताह होंगे, मीना वासुरेरुयो सब भूल जाएंगे, तो ये लिखा है एवरीवन विल फॉरगेट दिस इन अ फ्यू वीक्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उमिनी इकेबा दारे दाते मिजुगियो किरुबा, इकेबा मतलब होता है जाने वाले लोग, ठीक है। तो किरुबा मिजुगी मतलब बोलते हैं बाथिंग सूट को, ठीक है, बेदिंग सूट को बोलते हैं मिजुगी, मिजुगियो किरुबा, किरु मतलब होता है पहनना, ठीक। तो बोल रहे हैं कि एवरीवन वियर्स अ बेदिंग सूट एट द बीच, उमिनी इकेबा, उमी मतलब बेसिकली तो समंदर होता है, बट उमी तुम समंदर में नहीं जा सकते हो, तो तुम समंदर के किनारे ही जाओगे, तो जाने को तो जा सकते हो, बट इट्स द वे हाउ इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास अमेरिका ताइशिकां है इकिताई इन दिस गा दो इकेबा ई दिस का, मतलब ये हुआ कि आई वांट टू गो टू अमेरिकन एम्बेसी। ताइशिकान जो ये देख रहे हो आप ऊपर के 3 कांजी, ये ताइशिकान, ताई दाई इसका मतलब होता है पहले वाले का, ताइशिकां इसका मतलब होता है एम्बेसी, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि आई वांट टू गो टू अमेरिकन एम्बेसी, डू यू नो हाउ टू गेट देयर। 2 इकेबा ई दिस का, इकेबा मतलब कैसे जाना, हाउ टू गेट, ठीक है, कैसे जाना सही होगा, कैसे जाना उचित रहेगा। तो यही थे हमारे आज के सेंटेंसेस, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कुल मिला के ये वीडियो थोड़ा लंबा था, बट आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे इनसाइट्स पता चली होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल्स आते हैं, आपको सारे नियम रटने चाहिए, और मैं भी रटूंगा बैठ के। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।